दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल जसप्रीत बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ आर प्रेमादास के मैदान पर आया जसप्रीत बुमराह का कातिलाना गेंदबाजी के आगे सूखे पत्तों की तरह उड़ा पूरी श्रीलंका की टीम। अपने पंजे में बुमराह ने पहले ही श्रीलंका के चारों खाने चित कर तो फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने और रविंद्र जडेजा ने ऐसा तांडव मचाया कि श्रीलंका की हालत खराब करके रख दी। तो आखिरकार कैसे पहले टेस्ट में बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बेबस हुआ श्रीलंका का बल्लेबाज। रोहित, अक्षर और जडेजा की विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, बुमराह और अक्षर पटेल में से सबसे शानदार खिलाड़ी कौन है? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि T20 के बाद वनडे सीरीज में जीतकर श्रीलंका का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान छू रहा है। उन्हें लग रहा था कि वह टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया को धूल चटा सकते, लेकिन किसी भी श्रीलंकाई खिलाड़ी को फैन तक अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम भारत के सामने पहले टेस्ट के पहले ही दिन घुटने टेक जाएगी, या यूं कहें कि एक बार फिर से पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह के जादू सिर चढ़कर बोला और उन्होंने अपने सामने श्रीलंका के टीम के नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। जी हां, आर प्रेमादास के खूबसूरत स्टेडियम में टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और यह उनके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़े मारने से कम नहीं था, क्योंकि पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा चमत्कार किया कि चारों तरफ कोहराम मच गया। पलक झपकते ही श्रीलंका की पूरी पारी केवल मात्र 158 रनों के स्कोर पर सिमट गई, जिसमें बुमराह ने अपना 4 विकेट लेकर अक्षर पटेल 3 विकेट चटकाया और कई इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। एंजलो मैथ्यूज, पदुम निशंका से लेकर कप्तान धनंजय डिसिल्वा जैसे बड़े बल्लेबाजों को भी कुछ नहीं कर पाए। आलम यह था कि श्रीलंका के 4 बल्लेबाज ने तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पूरी तरह से अपने घर में श्रीलंका तबाह बर्बाद हो चुकी थी, वो भी बुमराह के आगे, जहां गेंदबाजी इससे पहले बुमराह ने श्रीलंका का सफाया कर दिया और दिन के दूसरे दिन ही सेशन में भारतीय टीम की बल्लेबाज आ चुकी थी। फिर क्या था, श्रीलंका के गेंदबाज ने सोचा नहीं था कि अपने गेंदबाजी से वापसी कराएंगे अपनी टीम को। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजी का किसे कहते हैं, कोई भारतीय युवा खिलाड़ियों से सीखे। हाल की शुरुआत में तो टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे। विराट और यशस्वी 50 रनों के अंदर पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में लग रही थी। फिर मैदान पर उतरे थे T20 और वनडे सीरीज के हीरो अक्षर पटेल ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर एक करिश्माई पारी खेल कर दिखाई, जिसके कारण उनका पूरी दुनिया में नाम का जय जयकार हुआ। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने सिर पर अपने मानो कि आज खून सवार था। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चले रोहित शर्मा ने आते ही विकेट के सामने रॉकेट की रफ्तार से खूबसूरत स्ट्राइक से अपना खाता खोला और उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों के ऊपर दिखाए। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार था तो अंजाम की क्या बात करें। एक बार फिर से हमें विस्फोटक रोहित का लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला। उन्होंने एक के बाद एक चौके के झड़ी लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और वहीं नहीं रुके। उनका अद्भुत बल्लेबाजी पूरा स्टेडियम में, जहां रोहित शर्मा तो दूसरी तरफ खड़े अक्षर पटेल की भी दंग रह गए। हालांकि अब तक रोहित शर्मा ने गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाते रहे। एक तरफ अक्षर पटेल खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे और छोर संभाल रहे थे, लेकिन जब उनका बल्ला गरजा सो माहौल देखने लायक था। रोहित के साथ मिलकर अक्षर पटेल ने लंका के गेंदबाजों को दर्दनाक धुनाई की और उसे भुला पाना भी मुमकिन नहीं था। जहां पर रोहित शर्मा मात्र 40 गेंद में 4 चौके और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद आया अक्षर नाम का तूफान, जिसने श्रीलंका के सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया था और अक्षर पटेल अपना रौद्र रूप दिखाते हुए अब लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक और 1 गगनचुंबी छक्का लगा दिया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। अक्षर ने एक नई जान फूंक दी। इसी दौरान उन्होंने खौफनाक अंदाज का नज़ारा दिखाते हुए अक्षर ने कई ऐसे दर्दनाक शॉट लगाए जिसे देखकर रोहित शर्मा से लेकर हजारों फैंस खुद को ये तालियां बजाने से रोक नहीं पाए और गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों खौफ साफ तरह से दिखाई दे रहा। श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने उन्हें रोकने के लिए एक प्लान बनाया था, लेकिन इन दोनों के पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने के ठान लिया था और मैदान में उतरते ही दोनों ने अपनी बल्लेबाजी का सामा बांध दिया था। अक्षर पटेल ने रोहित शर्मा का 2 कदम आगे निकलते हुए मात्र केवल 33 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा कर मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 से ज़्यादा की अधिक साझेदारी हो गई थी। श्रीलंका के मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरे
सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लहरू कुमारा के लेकर कुलभूषण मेंडिस सभी ने जमकर पिटाई करते हुए कप्तान रोहित शर्मा भी अपने शतक के करीब बढ़ चुके थे। हालांकि उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया और मात्र 80 गेंदों पर 94 रनों की तूफानी पारी खेलकर रोहित शर्मा को पवेलियन वापस जाना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि जिन पर श्रीलंका खिलाड़ी तबाही लिखी हुई। रोहित का विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि दिन के आखिरी सेशन में उन्हें अच्छी वापसी कर लेगी, लेकिन दूसरी तरफ अक्षर पटेल के साथ मिलकर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्षर पटेल तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। पास काफी मौका था, टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ने वाले थे। हालांकि इस दरमियान अक्षर पटेल आउट होने से बाल बाल बचे। लेकिन दोस्तों, सैल्यूट है इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और कप्तान रोहित शर्मा का बदला लेते हुए उन्होंने कमिंस मेंडिस के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर टेस्ट मैच का अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि वो सूखे पत्तों की तरह डलने वाले नहीं, क्योंकि वह भूखे शेरों की तरह लड़ने वाले हैं, जो कि किसी भी पल किसी तरह के तहस नहस करने में दम रखते हैं। और अपनी विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 78 गेंद खेली, जिन्होंने 113 रन ठोक डाले।